ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह किया है कि नाअहल हुकूमत से निजात के लिए अब इनकलाब के सिवा कोई रास्ता नहीं। कराची में पीडीएम के जलसे से खिताब में उन्होंने इल्जाम लगाया कि नालायक और नाअहल हुकूमत ने मईशत को तबाह किया। जाली हुक्मरानों ने 3 साल में पाकिस्तान को गैर महफूज रियासत बना दिया। अब जलसे भी होंगे, रोड कारवां और इस्लामाबाद मार्च भी होगा। मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह अज़ीज अब पाकिस्तान में सिर्फ जलसे नहीं होंगे, जलसे भी होंगे और रोड कारवान भी चलेंगे। अब रोड कारवान भी चलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा इंशाअल्लाह। और इसी हवाले से बात करने के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने हमें ज्वाइन किया है। फारूक साहब, हम देख रहे हैं कि पीडीएम की जानिब से एक बार फिर से सियासी क़ुव्वत का आज मुज़ाहरा किया गया है और हुकूमत के खिलाफ उन्होंने एक बार फिर से काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा कि जो तब्दीली का असल चेहरा दिखाया जा रहा है वो नहीं बल्कि कुछ और है। आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? देखिए, ये आज सियासी बेरोजगारों का इज्तिमा था और जिस तरीके से लकी ईरानी सर्कस जो है वो जिला जिला जाता है, ये भी हर जिले में अपना सियासी बेरोजगारों का सर्कस लेके जाएंगे और यूं ही दर बदर फिरते रहेंगे। असल में हकीकी तौर पर अवामी एजेंडा तो इनके पास है कोई नहीं। कौन सी बात ऐसी है जो इन्होंने आज अवाम के लिए, इसका तमाम तर जितना भी एजेंडा है वो इनकी जात के मुद्दा है। फजल रहमान साहब का मसला ये है कि वो पार्लियामेंट से बाहर है। अब भाई आपको जो गुस्सा है वो आपको तो अवाम ने मुस्तरद, आपको अगर इतना ही शौक है तो आप अपने बेटे को कहें, अपने बाकी अराकीन को कहें असम्बलियों से बाहर आ जाए, वो इस्तीफे दे दे। आपके अपने अराकीन आपके कहने के ऊपर इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, तो आप कह रहे हैं रोड कारवां होगा, मार्च होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। इनको चाहिए कि इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर आकर जो है वो काम करें। और फजल रहमान इररेलेवेंट हो चुके हैं, शहबाज शरीफ इररेलेवेंट हो चुके हैं। अवाम ने इनके जलसे जुलूस तमाम नाकाम कर दिए, ये मुस्तरद हुए हैं पहले पूरी तरीके से। मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई एजेंडा मौजूद है जिसके ऊपर अवाम इनका जो है साथ। और फारूक साहब, खास तौर पर आज के जलसे में हुकूमत की माशी कारकर्दगी को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है और शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से जो मुआशी अशारिये बताए जा रहे हैं वो झूठ पर मबनी है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, इशू मसला क्या है? मसला ये है कि शहबाज शरीफ पे 7 अरब रुपए का नैब में केस है, टीटी का 26 अरब रुपए का जो फेक अकाउंट का केस है वो FIA ने इनके आइडेंटिफाई किया। इनके बेटे सलमान शहबाज जो है मफरूर हैं, हमजा शहबाज के ऊपर अलग केसेस हैं। ये मईशत के ऊपर किस मुंह से बात करते हैं? वो लोग जो मईशत को तबाही के दहाने पे पहुंचा के 7,000 मुल्क से बात किए थे। आज मुल्क की एक्सपोर्ट्स में तारीखी इजाफा हुआ, IT एक्सपोर्ट्स में तारीखी इजाफा हुआ, तरसीलात ज़र में तारीखी इजाफा हुआ, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में तारीखी इजाफा हुआ। रिकॉर्ड जो है वो सीमेंट सेल है, रिकॉर्ड मोटरसाइकिलों की सेल है, रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल है, रिकॉर्ड गंदम की, चावल की, गन्ने की, मकई की पैदावार हुई है। किसान की जेब में 1100 अरब रुपया जो है इजाफी किया है। अवाम को KPK की अवाम को हेल्थ कार्ड मिल गया, पंजाब की अवाम को इस साल में आ रहा है। वो लोग जो किरायों के मकानों पर रहते थे आज वो अपने घर के मालिक बनने लगे हैं। मैं ये समझता हूँ वो तमाम चीजें हैं जो हुकूमत सत्ता के ऊपर इनकी चीजें उड़ाने के लिए काफी हैं। यही वजह है कि ये बेचैनी में, इस तराब में इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और आप ये देखें ना, एक तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल है जहाँ पर मुल्क की अदारे जो है कौमी सलामती की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। दूसरी जानब ये आज उसी रोज जब आपको दहशत गर्दी का सामना करना पड़ता है, अफगानिस्तान से लड़कियों के ऊपर अटैक होता है, हमारे 2 फौजी जवान जो है वो शहीद होते हैं, उसी दिन पे किसके एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, किसकी जुबान बोल रहे हैं? वही समझता हूँ मान को और को इनकी कौमी सतह के ऊपर जो वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब पीडीएम के आज के जलसे में हुकूमत पर की जाने वाली तनकीद से मुतालिक जवाब दे रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।